हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार यादव एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। भारत और बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट मुकाबले का दूसरा दिन 133 रन पर बांग्लादेश की 8 विकेटें गिर चुकी हैं और एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद दिन का खेल खत्म होते होते पूरी बांग्लादेश की पारी समझ जाए। हो सकता है भारत को एक दो ओवर खेलने का मौका मिले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेहदी हसन मिराज पूरी ओडीआई सीरीज की एक हाईलाइट रहे थे, प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे। उन्होंने थोड़ी अच्छी बैटिंग करी है, ज्यादा दबाव में आए नहीं। इबादत ने कुछ अच्छे शॉट लगाए हैं। तो ओवरऑल देखें जो 30-35 रन की भी पार्टनरशिप लगी हुई है, हो सकता है आने वाले कल को एक विकेट मिली, हो सकता है दूसरे रन पर दूसरी विकेट भी आ जाए। अगर कल का खेल जिस तरह शुरुआत हुई, और शुरुआत में मेरा मानना है कि क्या तेज गेंदबाजों के साथ भारत शुरुआत करेगा, क्योंकि लाइट की वजह से तकरीबन देखें 10-12-15-20 ओवर का अभी लास्ट में आज के डे में खेल खत्म हुआ है, उसमें तेज गेंदबाजों से गेंदबाजी नहीं कराई जा सकती, क्योंकि लाइट थोड़ी डिम थी। डिम की वजह से वहां जो लाइट थी ग्राउंड पर, उनका सहारा लिया गया है, उनकी उनकी मदद से स्पिनरों ने गेंदबाजी करी है। ओवरऑल देखें भारत के हाथ में ये पूरा मैच है, और पूरा मैच किस तरह है देखिए। आपकी जब 48 पे 3 विकेटें गिर चुकी हैं, उसके बाद पुजारा और श्रेयस अय्यर ने जो पार्टनरशिप बिल्ड करी, तकरीबन जो 149 रन की पार्टनरशिप थी, उसमें कुछ चांसेस जरूर आए थे। बांग्लादेश के फील्डर उनको कन्वर्ट विकेट में नहीं कर पाए, लेकिन होपफुली दोनों बल्लेबाज अपनी, खासकर मेरा मानना है कि अपनी इंडिविजुअल पारी से थोड़ा डिसअपॉइंटेड होंगे, क्योंकि दोनों बल्लेबाजों ने शतक जरूर नहीं लगा पाया। और पूरी टीम हो, खासकर कुलदीप यादव हो या अश्विनी ने जो बल्लेबाजी करी है, देखिए आज मुकाबला जिस तरह शुरू हुआ, और शायद टीम इंडिया हो या टीम इंडिया की टेल में जो बात होती कि टेल में बढ़े, वो दमखम नहीं है, कुलदीप के पास वो तजुर्बा नहीं है बैटिंग का। सिराज का देखें तो वनडे में जिस तरह उनके पूरे पूरे ओवर मिडिल चले गए, तो टीम को कॉन्फिडेंस नहीं था। तो उम्मीद थी कि टीम इंडिया शायद श्रेयस अय्यर एक अच्छी पारी खेल सकते हैं, 130-40-45 रन अगर वो बनाएंगे तो भारत 370-80 की तरफ जा सकता है, लेकिन उनका 100 नहीं हुआ। 100 के बाद जिस तरह, जिस पैसेंस और कूल और काम के साथ बैटिंग करी है कुलदीप यादव ने देखे हैं, अश्विनी ने देखे हैं, और जो पार्टनरशिप चली गई 92 रन की, वो मुकाबला बांग्लादेश से दूर लेके चली गई है। और ये मेरा मानना है कल जो पार्टनरशिप हुई थी 149 रन की श्रेयस और तकरीबन देखें पुजारा के बीच, उस पार्टनरशिप में भारत मुकाबले में वापसी आया। लेकिन इस मुकाबले में बांग्लादेश देखें तकरीबन दूर चला गया। जो 60-40 का मार्जिन था इंडिया और बांग्लादेश का, और 80-20 का जो मार्जिन बन गया, वो 92 रन की जो पार्टनरशिप कुलदीप और अश्विनी के बीच। अश्विनी थोड़े शुरुआत में देखें सिंगल डबल में और एक दो ओवर स्टेप करी, चौके छक्के भी लगाए, लेकिन कुलदीप बड़े कूल और काम के साथ जिस तरह डिफेंड कर रहे थे, अच्छी गेंद को लीव कर रहे थे। और जिस तरह देखें तो तैजुब इस्लाम की कई गेंदें अच्छी थी, 7 टर्न उनको भी मिला, लेकिन उनको अच्छी तरीके से डिफेंड किया कुलदीप यादव ने। और टेस्ट क्रिकेट में शायद इतना बड़ा तजुर्बा नहीं है। हाँ, कुलदीप यादव अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में देखें ना, इतनी अच्छी उन्होंने बैटिंग करके दिखाई नहीं है। और बैटिंग के बाद देखें तो फिर कुलदीप यादव के बाद देखें उमेश यादव आए, उमेश यादव ने 2 अच्छे चौके मारे। होपली सिराज की आखिरी विकेट आउट हो गई है। और अपनी पूरी बैटिंग को टीम इंडिया को उठाकर देखें तो टॉप ऑर्डर देखें, मिडिल ऑर्डर देखें, टेल देखें, तो विराट कोहली अकेले ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने सिंगल डिजिट में रन बनाए। सिराज जरूर 9 में 10 में 11वें नंबर पर आए हैं। उन्होंने एक चौका मारा, उसके बाद आखिरी विकेट भारत की गिर गई। और होपफुली देखें बांग्लादेश की शुरुआत कैसी रही। बांग्लादेश की शुरुआत बड़ी बुरी रही है, और नई बॉल के साथ देखिए मेरा मानना है कि जिस तरह बुमराह की बात होती है, तकरीबन देखें उतना बड़ा कद है, लिमिटेड ओवर हो या रेड बॉल क्रिकेट हो, सिराज ने पिछले एक साल से बड़ी अच्छी गेंदबाजी करी है। और एक्सपीरियंस की बात होती है, उमेश यादव थे। और ओवरऑल देखें जिस तरह पहली गेंद पर विकेट मिलना और एक ड्रीम स्टार्ट होता है, वो भी खासकर जब वो 400 प्लस का आप टारगेट देते हैं, सामने वाली टीम वैसे भी दबाव होती है। शांतो की विकेट गिर गई। उसके बाद नंबर 3 पर जो यासिर अली का एक बड़ा पैकेज बांग्लादेश ने खेला, उनके पास तजुर्बा है, लंबी हिटें मार सकते हैं। उमेश यादव ने उनको कैच आउट कराया। उसके बाद 2 विकेटें जब वो उनकी 5 रन पर गिर गई, 4 ओवर का तकरीबन खेल हुआ, और टी से पहले जो तकरीबन 10 ओवर खेल हुआ, उसमें 2 विकेटें गंवाने के बाद भी जो लिटन दास ने जो बैटिंग करके दिखाई थी, रन प्रति बॉल की तकरीबन खेल रहे थे, और उस हिसाब से देखें तो अच्छी शुरुआत उन्होंने तकरीबन दोबारा बांग्लादेश को रिबिल्ड कराने की तरफ दिखे। लेकिन उनकी जब विकेट मिल गई, 3 विकेटें हो गई, उसके बाद साकिब आए, लगातार दबा 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 झेलते चले गए, और उनकी विकेट मिलना भारत के लिए फिर वही बात होता है, उनका मिडिल ऑर्डर चोक कर गया। महमदुल्ला देखें तो इसमें थे नहीं। मुस्तफिजुर रहमान ने जरूर थोड़ी स्टेबिलिटी दिखाने की कोशिश करी, लेकिन एक एंड पर जब विकेटें गिरती नहीं तो उन पर भी प्रेशर आया, रन उतने उन्होंने बना नहीं पाए हैं। नूरुल हसन के देखें तकरीबन कुछ चांसेस आए, टीम इंडिया कन्वर्ट नहीं कर पाई, एम्पायर कॉल हुई, लेकिन वो भी कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन कुछ 2-4 अच्छी बाउंड्री उन्होंने भी लगाई हैं। लेकिन ओवरऑल देखें तो फिर कुलदीप यादव की वो एक ओवर में दो विकेटें मिली हैं, वहां से ऐसा लगा कि शायद उनकी टेल भी क्रेडिट नहीं उनको नहीं देगी। लेकिन हाँ, 8 विकेटें गिर चुकी हैं, और जो 30-35 रन की पार्टनरशिप लगी है, शायद टीम इंडिया इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड नहीं होगी। कई बार क्या होता है, आप हमेशा विकेट के बारे में सोचते हैं, गेंदबाज हो या फिर बतौर कप्तान हो या फील्डिंग में अगर फील्डिंग कर रहे हैं, तो इस तरह के रन लीक होते हैं। और टीम इंडिया ने बड़ी अटैकिंग गेंदबाजी के साथ अटैकिंग फील्डिंग भी ली है,
और मुझे लगता है शायद कल अगर 4-5 ओवर में दोनों विकेटें भारत को मिल गई तो भारत सोच सकता है बांग्लादेश को हो सकता है पहले बैटिंग दोबारा करा दे। मेरे को ऐसा लगता है, देखिए टीम इंडिया के जो रणनीति होगी, ऐसा लगता है 4-5 ओवर या 10 ओवर में मान लीजिए दोनों विकेटें अगर भारत को मिल गई, उसके बाद टीम की रणनीति ये होगी कि आप देखें आपके ओपनर शुभमन गिल हों के अलावा नंबर 3 पर विराट की रन नहीं है, तो हो सकता है टीम इंडिया पहले बैटिंग करे। और बैटिंग में आई थिंक मेरा मानना है कि देखिए 2 विकेट ये कहाँ तक पार्टनरशिप बिल्ड कर सकते हैं। मेहदी हसन मिराज बैटिंग कर रहे हैं, पूरे ओडीआई सीरीज में हाईलाइट रहे हैं, बल्ला हो गेंद से हो फील्डिंग हो सभी से चमके हैं, तो वो एक थोड़ा मेरा मानना है थोड़ी एक अटैकिंग चीज बांग्लादेश के खेमे में अभी भी हो सकता है। जो फॉलो ऑन की बात हो सकती है, फॉलो ऑन में काफ़ी रन चाहिए, अभी 50 से प्लस रन चाहिए, मुझे लगता है शायद बचा पाएंगे, लेकिन क्रिकेट है कुछ भी पॉसिबल है। जिस तरह कुलदीप और अश्विनी ने 92 रन की पार्टनरशिप बिल्ड करी, हो सकता है वो भी करके दिखा दें जो 8वें विकेट की पार्टनरशिप थी। देखिए यहाँ से ऐसा लगता है कल जो मुकाबला था, कल जो 278 पे आपकी 6 विकेटें गिर गई, आखिरी विकेट पे अच्छा आउट हो गए, वहां से तो ऐसा लगा कि आज अगर शुरुआत में अक्षर अगर बड़ी पारी खेलेंगे तभी इंडिया 370 या 60 या 350 की तरफ जा पाएगी। लेकिन अक्षर देखें तो श्रेयस अय्यर भी ऐसा नहीं कर पाए। श्रेयस अय्यर के बाद देखिए जो बड़ी कूल और काम के साथ बैटिंग करी है, उम्मीद नहीं थी किसी को भी मेरा मानना है। अश्विनी से थोड़ी बैटिंग की जरूर उम्मीद थी, लेकिन इतनी अच्छी, और खासकर कुलदीप के साथ, और दोनों स्पिनर देखे हैं और कुलदीप को जो विकेटें मिली हैं, विकेटों से मेरा मानना है मुकाबले में कहीं ना कहीं देखे हैं जो उनके रन और विकेटें हैं, और वहीं से टीम इंडिया के लिए शायद हो सकता है मैन ऑफ द मैच भी हो। होपफुली देखें तो किसी का 100 नहीं है, पुजारा हो, श्रेयस अय्यर ने अच्छी गेंदबाजी करी है, और श्रेयस अय्यर को आज भी एक चांस मिला, उसके बाद भी वो आगे अपनी पारी को कंसीड नहीं कर पाए। थोड़ा माफ करना, अपने आप से थोड़े डिसअपॉइंटेड हो गए, 3-4 लगभग उनको चांस मिले फिर भी वो 100 कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं, ये थोड़ा जरूर अपने आप को सोचेंगे। लेकिन गेंदबाजी में देखें आपके तेज गेंदबाजों ने, देखें सिराज ने 3 विकेटें ली, उनके टॉप ऑर्डर को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया। मिडल ऑर्डर में देखें तो फिर बात होती है कि ईशान उनको मिल गई, कुलदीप को विकेट मिली, होपफुली देखें तो वो करते हैं अक्षर पटेल को कोई विकेट नहीं मिली, अश्विनी को कोई विकेट नहीं मिली। अश्विनी ने उतनी खराब गेंदबाजी नहीं करी, लेकिन उतना उनको रन नहीं मिला है जितना देखें कुलदीप को मिला है। कुलदीप का यही मानना है कि मैं तो यार नर्वस था, लेकिन जब पहले ओवर में हमें विकेट मिल गई तो हमें कॉन्फिडेंस आया, फिर हमने कोशिश करी, दोनों एंड से गेंदबाजी करी, ओवर द विकेट हो या राउंड द विकेट हो। वहां से क्या हुआ, वेरिएशन जब मिल गया तो बल्लेबाज कंफ्यूज हुआ कि गेंद राउंड द स्टंप आएगी, ऑफ द स्टंप आएगी। तो ओवरऑल देखें इस मैच में भारत पूरी तरीके से हावी है, और कल जहां तक मेरा मानना है कि हो सकता है 10 से 5 ओवर जो भी बांग्लादेश खेल पाएगा, हो सकता है 133 से 170 80 की तरफ ज़्यादा अगर ले जाएगा 200 रन बना लेगा, मुझे लगता है नहीं इतना होगा। लेकिन मेहदी हसन मिराज ने जो नीचे आके बैटिंग में करके दिखाया तो उम्मीद तो करी जा सकती है उनसे। तो ओवरऑल देखें मुझे नहीं लगता है, और कल देखें पर वही बात होगी, आपके गेंदबाज एक फ्रेश बॉडी के साथ आएंगे, खासकर तेज गेंदबाज जिनको आखिरी सत्र में देखें तकरीबन जो आखिरी के 15-20 ओवर थे उसमें गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि लाइट एक प्रॉब्लम थी जिसमें आप स्पिनर ही गेंदबाजी कर सकते थे। तो कल जब एक रणनीति के साथ टीम इंडिया उतरेगी तो बस एक डिलीवरी दूर है, दोनों विकेट आ जाएंगे, एक 1 ब्रिंग्स 2 आएंगे, इबादत की विकेट मिल जाए, आपको मेहदी हसन मिराज की मिल जाए, उसके बाद खालिद अहमद हैं वो टेल के रूम में आएंगे 11वें नंबर पर, उतना तजुर्बा है नहीं। और होपफुली देखें टीम इंडिया अगर 240 या 50 की तकरीबन अगर लीड ले रही है, और टीम इंडिया अगर मेरा मानना है 2 सत्र खेल के अगर 200 रन बना लेती है, हो सकता है शाम वाले सत्र में फिर टीम सोचे कि स्पिन लगाएं कुछ ओवर की, 10-12 ओवर की अगर हमें तेज गेंदबाजी मिल जाए तो हो सकता है टीम इंडिया कल ये रणनीति ये शाम को हो सकता है जीत की बात तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कल शाम को हो सकता है टीम ये डिसाइड कर ले, 2-3 विकेटें ले ले, और मेरा मानना है कि चौथे दिन हो सकता है मैच जीत जाए, पहले या दूसरे सत्र में आप।